नमस्कार जय हिंद प्यारे मित्रों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने चलते हैं जिसका नाम होगा अलंकार। आइए हम अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं। अलंकार होते क्या हैं, यहाँ से शुरुआत करेंगे। एकदम बेसिक से इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे। अच्छा, अलंकार क्या होते हैं? इस चैप्टर का नाम होगा आपका अलंकार। अलंकार से बनने वाले अभी तक कोई भी आयोग हो, उत्तर प्रदेश सिपाही, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, यूपीपीसीएल, यूपीआरओ इत्यादि संबंधित सभी एग्जामों में ये सारे प्रश्नों का एक संकलन आया है। अलंकार किन दो धातु से मिलकर बना है? तो अलम प्लस कार से मिलकर बना है। आप तुरंत बता सकते हैं। अलम का मतलब होता है अलंकृत, कार का मतलब करने वाला, अर्थात शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम अलंकार के नाम से जानते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इनमें से कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए वहाँ पर अलंकार ही होता है। वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ एक थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार एक मनुष्य की शोभा उसके आभूषण से होती है, यानी स्त्री की शोभा उसके आभूषण से लगाया गया है, उसी प्रकार अलंकार की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा गया है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति, अलंकार दो प्रकार के होते हैं बाबू। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है शब्दा अलंकार और शब्दालंकार के नाम से जानते हैं, और दूसरे को हम किस नाम से जानते हैं? अर्था अलंकार के नाम से जानते हैं। अच्छा, शब्दा अलंकार में कौन कौन से आते हैं? तो इसका जो शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए, अयस्वको विप्सा, अयस्वको विप्सा, ये जो 5 अलंकार हैं ये अनुप्रास, ये शब्द अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये 5 को हम शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाते हैं। शेष सभी को अर्था अलंकार। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अलंकार होता है। चलिए ये बात सही है। जब किसी वाक्य में अर्थों के आधार पर सजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बाबू? जिसमें शब्द के आधार पर सजाया जाता है उसे शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। जिसमें अर्थ के आधार पर सजाया जाता है उसे अर्थ नहीं कहते, उसे अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा प्रश्न है। जहाँ शब्दों के अर्थ में, जहाँ शब्दों के माध्यम से अर्थ में चमत्कार हो जाए, वाह! सवाल देखिए, जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा शब्दों के माध्यम से अर्थ में क्या हो जाए? चमत्कार हो जाए, अर्थ में परिवर्तन हो जाए या अर्थ में प्रभाव पड़े उसे अर्थालंकार कहते हैं। जहाँ पर वर्ण से प्रभाव पड़े उसे शब्दालंकार के नाम से जानते हैं। आइए अगले के माध्यम से शुरुआत करते। अगला प्रश्न है। जहाँ उपमाना अलंकार, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। जहाँ पर उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, उपमा अलंकार का सौंदर्य यानी सुंदरता किसमें निहित हो? अर्थ में निहित हो, वहाँ कौन सा? अर्थालंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? बस यार, अर्थालंकार का भेद नहीं है ना। अर्था में अतिशयोक्ति आता है, रूपक आता है, उपमा अलंकार आता है। ये तो शब्दा के भेद में बताएं, अभी जस्ट बताएं हमने। शब्दालंकार का, शब्दालंकार में जिसके माध्यम, शब्द के माध्यम से शोभा बढ़ाया जाए, इसका ट्रिक ही है। लिख लो बाबू, मेरे कहने से कलम चलाओ। यही ट्रिक एग्जाम में बड़ी काम आएंगे। क्या? अयस्वको विप्सा, अयस्वको विप्सा कहने का मतलब ये है, अ से क्या बना? अ से तुरंत बना देंगे हम क्या? अ से अनुप्रास अलंकार बना देंगे, य से यमक अलंकार बना देंगे, स से सलेश अलंकार बना देंगे,
वको से क्या, वक्रोक्ति अलंकार बना देंगे, ठीक। विप्सा से क्या, विप्सा अलंकार बना देंगे। तो यार ये तो हमको रटना पड़ेगा ना, यश वको विप्सा। चलो अगले की तरफ बाबू बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? देखो छाटने के लिए बिल्कुल ट्रिक तो याद ही करना पड़ेगा, तभी आगे कार्य चलेगा। कौन अर्थालंकार नहीं है? अच्छा, सलेश को हम शब्दालंकार के नाम से जानते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे कि नहीं? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जो प्रश्न आए हैं, अच्छे प्रश्नों का संकलन किया गया है, एक सुपर स्टार प्रश्नों का संग्रह हुआ है। अर्थालंकार का एक प्रकार है, कौन अर्थालंकार का प्रकार है भाई? क्या सलेश होगा क्या? नहीं। जो सलेश है, अनुप्रास है और यमक, ये तीनों किसके में आ जाएंगे? ये शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत आ जाएंगे? शब्दालंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। अतिशयोक्ति जो है अर्थालंकार का एक प्रकार है। अभी आगे बताएंगे अतिशयोक्ति के बारे में। अगला प्रश्न चलिए। अर्थालंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? अरे वाह, कौन कौन से मुख्यतः भेद निम्न में कौन से माने जाते हैं? अर्थालंकार के मुख्यतः कौन कौन से भेद माने जाते हैं? अलंकार के मुख्यतः भेद कौन कौन से? क्या भावालंकार कहीं नाम पढ़े हैं? नहीं। मिश्रा भी नहीं पढ़े थे भाई। शब्दा पढ़े हैं, अर्था रसाला अलंकार बिल्कुल नहीं, रसाला कहीं पढ़े हैं यार, न भावा पढ़े थे। शब्दालंकार होता है, चलो अर्थालंकार होता। अच्छा, मिश्रा अलंकार कहीं नाम सुने हैं क्या? ये मिश्रा जी का बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न। शब्दालंकार ये होता है, अर्थालंकार उभयालंकार बिल्कुल सर, ये तो पढ़ा गया चीज है कि जो अलंकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तो बताया गया है। ये अलंकार के मुख्यतः भेद माने जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। बताते हैं कि यहाँ, देखो कितना अच्छा प्रश्न। बताते हैं कि यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा है कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य होता है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो उसे शब्दा, देखो जहाँ शब्द के माध्यम से हो वहाँ शब्दालंकार कहेंगे बिल्कुल। यहाँ तक कि अर्थ में अद्भुत सौंदर्य उत्पन्न होना, तो उसे हम अर्थालंकार, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? ए के साथ जाएंगे। देखो कितने आसानी से विकल्प ये छट रहे हैं। अनुप्रास होंगे नहीं, यमक होगा नहीं, रूपक होगा नहीं। चलो अगले प्रश्न की तरफ। अर्थालंकार की संख्या कितनी है? अर्थालंकार की संख्या तो बहुत है यार, देखो कितनी अलग अर्थालंकार की संख्या होती है। अर्थालंकार 45 होते हैं, शब्दालंकार 5 होते हैं। लिख लीजिएगा यहीं पर, शब्दालंकार कितने होते हैं? शब्दालंकार मात्र 5 होते हैं। ट्रिक भी लिख दे रहे हैं, अयस वको विप्सा, अयस वको विप्सा, ये किसके भाग होते हैं? ये होते हैं शब्दालंकार के भाग होते हैं। फिर बात करते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार के अगर पूछ देगा संख्या या प्रकार, तो अर्थालंकार 45 प्रकार के होते हैं। ये दोनों किसके अंतर्गत आएंगे? ये दोनों अलंकार के अंतर्गत आएंगे। लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर इनकी संख्या पूछ दिया जाए ना, संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 5 होती है, इनकी संख्या 45 होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अनुप्रास का मतलब, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब आना, यानी ऐसे वर्ण जो बार बार आए उसे हम क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या सारंग ले सारंग चले? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उचित उदाहरण किसका? अनुप्रास अलंकार। अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब आना, अनुधन प्रास बार बार। अच्छा, क वर्ण की आवृत्ति इसमें हो रही है क्या? क भयंकर भारी बिल्कुल हो रहा है। भव वर्ण की भी आवृत्ति हो रही है। नवजीवन दो, ये भी नहीं हो रहा है। अब जीवन में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। कानन कठिन भयंकर भारी में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही नवजल थल में, खेल रही जलथल में, दोहे में च और ल की आवृत्ति हुई है, इसमें कौन सा अलंकार
देखिए ना, च छ च, ये च वर्ण की और कर रहा ल वर्ण की ना। अच्छा, यहाँ दिया चंचल, खेल, जल, थल, ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। कौन सा अलंकार दर्शाते हैं बाबू? इतना तो हम क्लास में खूब बेहतर तरीके से इस अलंकार को हम बताए थे। कौन सा हो जाएगा? क्या अनु अनुप्रा यहाँ थोड़ा सा गलती हुई है, अनुप्रास लिख लीजिएगा। अनुप्रास अलंकार होता है, प्रयास नहीं, अनुप्रास होता है। ठीक, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास अलंकार, देखो यार, परिभाषा से भी बेहतर चीज लेके आए हैं। क्या करेंगे इतना नोट्स बना के? वो चीज पढ़े ना जो दिमाग में हमेशा बना रहे। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्णों की आवृत्ति, बिल्कुल सही। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार नहीं, बिल्कुल ये गलत है। प्रस्तुत में ये भी गलत है। एक शब्द की अधिक बार नहीं भाई, शब्द नहीं, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, उसी को हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए अगले, स्क्रीनशॉट लेना है बिल्कुल ले लीजिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी नहीं मैं माखन खायो, पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, वर्ण की आवृत्ति किस अलंकार में? म वर्ण की आवृत्ति यानी पंक्ति में म व्यंजन की आवृत्ति बार बार हुई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा बाबू? उसे हम अनुप्रास अलंकार कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का कौन सी पंक्ति अनुप्रास? अनु का मतलब बार बार, प्रास का मतलब बड़ों का आगमन हो रहा है, ठीक, व्यंजनों का आगमन हो रहा है। किसका उदाहरण है? देखिए फूल सी बच्ची, इसमें हो रहा है क्या यार? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तरड़ी तनुजा टटटमाल तरुवर बहु छाये में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नवजीवन दो घनश्याम हमें, बिल्कुल नहीं। तड़ी तनुजा में क्या अनुप्रास अलंकार हो रहा है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सुचित सुमंत बुलाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रस्तुत हुआ है? तो इसमें मुदित महिपति म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ स वर्ण की आवृत्ति होती रही है। सेवक सचिव सुमंत, स वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां सलेस होगा? नहीं होगा बाबू। यमक का मतलब जोड़ा होता है, वक्रोक्ति होगा नहीं। यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति में कौन सा अलंकार माना जाता है? इस प्रश्न को आप स्टार करके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इस सवाल को बताएंगे। चलिए 17 नंबर जो प्रश्न है, एक या अनेक वर्णों के पास पास या क्रमानुसार आवृत्ति में कौन सा अलंकार माना जाता है? तो वहां पर अनुप्रास अलंकार माना जाता है। कौन सा अलंकार माना जाता है? अनुप्रास अलंकार माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम रमापति कर धनु लोही, कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है? राम रमापति कर धन लेहु। अच्छा यहाँ देखिए ना, कितना अच्छा बात है कि र वर्ण की आवृत्ति हुई है ना, ठीक। अब देख रहे हैं यहाँ कौन सा अलंकार हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो रहा है बाबू? यहाँ पर 18 नंबर में क्या उत्तर देंगे? अनुप्रास अलंकार, र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में कौन सा? सलेस होगा क्या? नहीं। यहाँ पूरा का पूरा वाक्य खंड आ गया है ना, पूरा का पूरा। यमक होगा नहीं, रूपक होगा नहीं। अनुप्रास क्या करेंगे? बिल्कुल हम उत्तर देंगे क्या, 19 का क्या उत्तर देंगे? अनुप्रास अलंकार। जहां पर आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, कौन सा अलंकार है भाई? अनुप्रास अलंकार, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः
स्वतः रूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा प्रास प्रयुक्त होता है? वहाँ मतलब कौन सा अनुप्रास, कौन सा प्रास मतलब अलंकार प्रयुक्त होता है जहाँ पर अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार स्वतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। ये देखिए अनुप्रास अलंकार जो होता है ना बाबू, ये थोड़ा सा रुकिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बता दे रहे हैं, यहीं पर आपको हम इस सवाल को बता दे रहे हैं। क्या सवाल ये है कि अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास जो अलंकार ही 5 प्रकार के होते हैं। एक का नाम छेका, दूसरा का नाम छेका वृत्तिया लाटा श्रुत्या, छेका अनुप्रास, वृत्तिया अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, छेका अनुप्रास। और ये देखते हैं कि जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वतः रूप व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ छेका अनुप्रास होता है। तरण तनुजा टट टमाल तरुण। अच्छा चंदू के चाचा ने, अच्छा चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, चंदू की चाची को, चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से 4 बार चटनी चटाया। अच्छा च वर्ण की आवृत्ति ऐसे नहीं लगातार च वर्ण की आवृत्ति आ रही है, इसको छेका अनुप्रास कहते हैं। छेका अनुप्रास देखिए ना, च च च च च च चांदी के चम्मच से, तो इसको क्या कहेंगे? छेका अनुप्रास कहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस कौड़ालय कलित हृदय में अब बिगल रागनी बजती है, इस पंक्ति में कौड़ालय कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? क्या अंत्या होगा? बिल्कुल नहीं। श्रुत्या तो बिल्कुल नहीं होगा। करुणा कलित क वर्ण या छेका अनुप्रास होगा, लाटा अनुप्रास नहीं हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लाटा अनुप्रास होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इस कौड़ा कलित हृदय में अब बिगल रागनी बजती है, इसमें कौड़ा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार? वही सवाल फिर आ गया, वही सवाल फिर आ गया। देखिए ना, क्या वृत्तिया होगा? बिल्कुल नहीं। श्रुत्या नहीं, अंत्या नहीं, ठीक। छेका होगा? बिल्कुल होगा, छेका ही अनुप्रास। यही अनुप्रास के बता रहे थे, यही अनुप्रास के 5 भेद बता रहे थे। वृत्तिया अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, ये में कौन सा छूट गया है? लाटा अनुप्रास भी होता है, लाटानुप्रास। ये अलंकार के 5 भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के यही 5 भेद आपसे आते हैं एग्जाम में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू? जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ लाटा नहीं होता है, वृत्तिया नहीं होता, वहाँ कौन सा होता है? छेका। लिख लीजिए परिभाषा, उदाहरण के रूप में लिखना है ना, तो लिख लीजिए तरड़ी तनुजा, तरड़ी तनुजा टट टमाल तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसका उदाहरण है किसका? छेका अनुप्रास का। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो। देखिए त त त त, लेकिन तीनों को एक ही क्रम में, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां छेका अनुप्रास होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जहां पर एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ कौन सा लाटा अनुप्रास होता है। एक या अनेक वर्ण एक ही क्रम में एक बार ही आवृत्ति हो, वहाँ कौन सा लाटा अनुप्रास होता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। पूत सपूत तो क्या धन संचय, अब पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यहाँ पर खड़ी पाई होगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है? अंत्या नहीं, श्रुत्या नहीं, वृत्तिया भी नहीं, इसी को लाटा अनुप्रास कहते हैं। आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, इसी को लाटा अनुप्रास कहते हैं। जब पूरा का पूरा वाक्य खंड आए, पूरा का पूरा क्या आ जाए? वाक्य खंड आए, वहां पर क्या होता है?
वहां पर लाटा अनुप्रास को प्रधानता देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति परंतु अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अनुप्रास होता है? छेका नहीं होता है, श्रुत्या नहीं होता है, यही लाटा अनुप्रास होता है। लिख लीजिए, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की, पूरा का पूरा वाक्यांश आ जाए, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो सपूत तो क्या धन संचय, क्या धन संचय का मतलब अगर पूत क्या हो गया, अगर सपूत निकल गया मतलब अच्छा निकल गया तो क्यों धन संचेंगे भाई, वो खुद ही कमा खा लेगा। अब पूत कपूत, अगर लड़का बुरा निकल गया तो भी क्या क्या करेंगे, क्यों धन संचय, क्यों धन संचय के इकट्ठा करें, क्यों, लाटा अनुप्रास हो जाएगा ना 26 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण से उच्चरित, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? छेका नहीं होता है, वृत्तिया भी नहीं होता है, लाटा भी नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास। जिन पंक्ति लिखा है ना, या जिस पंक्ति जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से, यानी क ही के उच्चारण स्थान से अगर बना है, मतलब कंठ से या तो तालु से या तो मूर्धा से या तो दंत से या तो ओष्ठ से आए वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अनुप्रास? श्रुत्यानुप्रास होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? दिया, जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां कौन सा? देखिए ना, वही परिभाषा बार बार पूछा जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा बदल के। क्या श्रुत्यानुप्रास कहते हैं? श्रुत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। एक ही उच्चारण स्थान से, यानी कोई वर्ण अगर कंठ से बोला जा रहा है, तो जिसे चंदू के चाचा ने तड़े तनुजा टट टमाल त वर्ण, यानी मूर्धा, कंठ ताल मूर्धा से बोले जाने वाले, दंत ओष्ठ से बोले जा रहे हैं तो ओष्ठ से ही सभी बोले जाए, उस अलंकार को हम क्या कहते हैं? उस अलंकार को हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तुलसीदास सिरत, तुलसीदास सिदति निस दिन, देख तुम्हारी निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? इस पंक्ति में श्रुत्यानुप्रास का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। कनन, देखिए ये सवाल दिया है, कितना अच्छा सवाल है, स्टार कर लीजिएगा। कंकन किंकनी नुपुर धुनी सुनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयुक्त हुआ है। अगर आप इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे, अगले पर बिल्कुल वृत्यानुप्रास का परिभाषा मिल जाएगा। 31 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर, अभी जो पीछे आप पढ़े हैं 31 नंबर 30 नंबर का, ठीक, तो ये अंत्यानुप्रास का परिभाषा, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण एक ही स्वर आवृत्ति से है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर अंत्यानुप्रास, कहने का मतलब एक ही वर्ण एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अंत्यानुप्रास की तरफ हम जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिर जीवो जोरी, चिर जीवो जोर जुरे, क्यों न संदेह गंभीर, को घटिए वृषा, को घटिए वृषा भानुजा, वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? में कौन सा अलंकार हुआ है कि यहाँ पर एक ही शब्द में चमत्कार उत्पन्न हो जा रहा, अनेक अर्थ निकलते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न संदेह गंभीर, को घटिए वृषा भानुजा, वृष भानुजा, वे हलधर के वीर, जो साढ़ों के समान हलधर के वीर कहे जा रहे हैं। यहाँ पर एक ही शब्द का सलेस अलंकार हो रहा है, चमत्कार उत्पन्न, अनेक अर्थ निकल रहे हैं, उससे क्या कहेंगे? सलेस अलंकार कहा जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न संदेह गंभीर में अलंकार का, किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न संदेह गंभीर, को घटिए वृषभान, भानुजा वे हलधर के वीर। इन पंक्ति में किसका प्रयोग हुआ है? इस पंक्ति में सलेस अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक ही को देखिए 2 से 3 बार तक ये सवाल पूछे गए हैं। कोशिश किए हैं जितना अधिकतम से अधिकतम आपको सवाल हम करा ले जाएं, 100 से ऊपर आपको सवाल कराएंगे। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले यार, उसी को तो भाई चमत्कार उत्पन्न हो जाए। एक ही शब्द के क्या हो जाए? अनेक अर्थ निकल जाए, उसी को तो हम क्या कहते हैं? सलेस अलंकार। ठीक। सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्याभिचारी चोर, ये सब में क्या है? सलेस अलंकार हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर एक अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। यार बात तो वही है भाई, एक ही शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर आपका सलेसी अलंकार तो होता है भाई। एक ही शब्द के अनेक अर्थ लगा हो या अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां कौन सा हो जाएगा? वहां पर सलेस अलंकार हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न, सलेस अलंकार। देखिए अच्छा सवाल है, बिल्कुल यहाँ स्टार कर लीजिए, इस सवालों पर स्टार कर लीजिएगा। क्या सलेस अलंकार कौन सा है? किसमें आता है सलेस? क्या अर्थालंकार में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता है भाई। आप कहें कहाँ आता है सर? ये तो शब्दालंकार के भाग हैं, तो शब्दालंकार में आते हैं। अनुप्रास आता है, यमक आता है, सलेस आता है, वक्रोक्ति आता है, विप्सा अलंकार, ये सब शब्दालंकार के भाग हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जहां पर एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है क्या? नहीं। एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो, या एक ही शब्द के अनेक चमत्कार हो जाए, या एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, वहां पर कौन सा अलंकार? सलेस अलंकार होता है। शब्द सलेस नहीं होता है, अर्थ सलेस। ये भी देखिएगा, ये सब जो विकल्प है ना, बिल्कुल डिस्टर्ब कराएंगे। एग्जाम में आएंगे तो दिमाग थोड़ा आगे पीछे होगा, तो हम लोग को आगे पीछे नहीं होना है। ठीक। अगला प्रश्न है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ निकले, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा होगा? नहीं, सलेस अलंकार होता है। अनेक अर्थ, उसी को देखिए कैसे कैसे परिभाषा बना बना के पूछा गया है। अगला प्रश्न, जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर यमक होगा। नियमक का अर्थ जोड़ा में होता है, रूपक भी नहीं होगा। वक्रोक्ति का मतलब टेढ़ा कथन होता है, ये सलेस अलंकार होगा। ये क्या हो जाएगा? सलेस अलंकार हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निहायत बेहतर सुपर प्रश्न है, निहायत एकदम कतई जहर प्रश्न है। एकदम इसको लिख लीजिए, कतई जहर प्रश्न। ये एग्जाम में बड़ी पूछा जाता है यार, इसीलिए कह रहे हैं कतई जहर प्रश्न। लिख लीजिए कतई जहर प्रश्न। ये जो श्रृंखला ही है, बड़ी कलेक्शन किया गया है इसके लिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इस पंक्ति में पानी अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार का वर्ण किया जा रहा है? तो देखिए, उपमा अलंकार तो है नहीं, वक्रोक्ति है नहीं, अनुप्रास होगा नहीं, होगा क्या? सलेस अलंकार। अब पानी गए न उबरे, पानी इतना नहीं बचा। मोती मतलब मोती मतलब मनुष्य के पीने योग्य भी नहीं। चून का मतलब इज्जत, मनुष्य के इज्जत से लगाया जा रहा है। एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, वहां सलेस अलंकार होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक बिल्कुल नहीं, यमक बिल्कुल नहीं, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा। है क्या? सलेस अलंकार होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार? अनुप्रास तो कतई नहीं, सलेसी होता है भाई।
अतिशयोक्त नहीं, बढ़ा चढ़ा के कथन कहा जाता है। यमक जोड़ा में कहा जाता है। अच्छा कहोगे यार जोड़ा का मतलब ही उदाहरण मिलेगा, देखना एक ही साथ कई उदाहरण आपको हम कराते हैं इसका। माया महा ठागनी हम जानी, तिरुगन फांस लिए कर डोले, बोले माधुरी की बानी में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, में कौन सा यमक का नहीं, जोड़ा में क्या आया है क्या नहीं। उत्प्रेक्षा मनहु मानव जहां देख, उत्प्रेक्षा पहचान, रूपक नहीं। अच्छा सलेस अलंकार का तो बिल्कुल हुआ है। माया महाठागनी हम जान के, त्रिगुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी में कौन सा, एक ही अर्थ, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, वहां क्या हो जाएगा, सलेस अलंकार हो जाएगा। देखिए प्रश्न ज्यादा, ये ना सोचिए कि पूरे का पूरा व्याख्या करें, हम प्रश्नों का संकलन ज्यादा लेके आए हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। सारंग ले सारंग चली, कई सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार है, में कौन सा अलंकार है। बिल्कुल इस प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। क्या देखिए ना, सारन, सारन यमक का अर्थ आ रहा है क्या, जोड़ा। यहाँ पर बिल्कुल हम किस अलंकार की तरफ जाएंगे, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, वाह, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। स्क्रीनशॉट इन प्रश्नों को लिख दे रहे हैं, सजना के लिए। काली घट, एक सजना का मतलब पति और सजना का मतलब सवरना। अच्छा काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा, घनघोर बादल छाए थे बारिशें न हो, तो घमंड नहीं घटा। ठीक, तीन बेर खाती वे, तीन बेर खाती वे, खाती वे, तीन बेर खाती, तीन बैर खाती मतलब कहने का मतलब तीन गो बैर का मतलब फल खाती हैं, और तीन बार सुबह शाम दोपहर तीन बार खाती है। ये जो अलंकार है ना, इन सब अलंकारों में यमक अलंकार, यमक का मतलब जोड़ा, जब कोई वाक्य खंड में कोई शब्द दो बार आता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। चलिए अगले प्रश्न के तरफ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अरे यार आ ही गया, देखो मेरे मित्र, काली घटा का घमंड घटा, क्या हम उत्तर देंगे, यमक अलंकार देंगे। उत्प्रेक्षा तो सोचना नहीं है, उपमा रूपक ये बिल्कुल नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा, अभी तो बताएं यार, अभी बताएं कि नहीं, यमक अलंकार की तरफ हम बढ़ेंगे बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है, अभी पीछे एक ही जगह सब कुछ ऐसा करा दिए हैं, ये नहीं है कि नहीं कराए हैं। ठीक, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काली घटा का घमंड घटा, प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार को पहचानिए। क्या अलंकार को कहा है पहचानिए ना, रूपक होगा नहीं, मान्य नहीं होगा, अनुप्रास होगा नहीं, होगा का यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, लिख लीजिए, जब कोई शब्द जोड़ा में आए अर्थ क्या होता है, जोड़ा होता है, जोड़ा क्रम में आए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीन बेर खाते हुए, अभी बताए हैं बाबू, जस्ट पीछे ही इन सब सवालों को चर्चा कर चुके हैं। तीन बेर खाती हुए और तीन बेर खाती, एक यहाँ है एक यहाँ है, कहने का मतलब तुरंत देखो ना, जब कोई शब्द दो बार दोहराए यानी यम उपमान बिल्कुल नहीं होगा, सलेस होगा नहीं, तो वक्रोक्ति है नहीं, है क्या, यमक अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती, अभी तो बताए हैं यार, वही बात तो है, रूपक होगा बिल्कुल नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, सलेस भी नहीं होगा, किसके साथ जाएंगे, यमक के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती, अब नहीं बताएंगे, तीन बेर खाती वे तीन बेर खाती में कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहां पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिका, बिल्कुल इसको बताएंगे, नहीं आया है। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जाए, जो पाए बौराए। इस पंक्ति में प्रस्तुत अलंकार पहचानिए, जोड़ा में आया है तो क्या होगा, अनुप्रास नहीं, सलेस बिल्कुल नहीं, रूपक भी नहीं होगा, होगा क्या, यमक अलंकार।